नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रुप ए का जो पेपर हुआ है, पेपर कोड ए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो पेपर है ये मास्टर पेपर है। इसको आपको आरपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट जो है, आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना है और वहाँ से ही की अपन को डाउनलोड करनी है और उसके बाद में इस पेपर से अपने पेपर का मिलान करना। वो मैं पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका, लेकिन कई विद्यार्थियों को बड़ी समस्या है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसमें कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। तो हो सकता है ये आपके पास जो पेपर है ना, उसमें ये अंतिम प्रश्न हो सकता है 20 नंबर का हो सकता है 25 नंबर का हो। तो ये मास्टर पेपर है, इसका जो उत्तर है वो आप वाले पेपर में मिलाना है। जैसे इसमें ताम्रवती नगरी के रूप में जाना है, तो इसका सही उत्तर आरपीएससी ने 2 नंबर माना है, मतलब आहड़। तो ये आपने आहड़ कर रखा, तो आपका उत्तर सही है। आप ये नहीं है कि ये जो आरपीएससी ने की डाली है उसको आप अपने से मिलान करने लगे। कई विद्यार्थियों के ऐसे फ़ोन कॉल मैसेज आए कि हमारे तो माइनस में नंबर जा रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं, आपको पेपर मिलान करना नहीं आ पा रहा है। तो ए ग्रुप वाले जितने विद्यार्थी हैं उन तक ये जरूर शेयर करें, आप अपने मित्रों तक। ठीक है, जिनको नहीं मिलाना आता कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा मैथ्स का प्रश्न आ गया कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता है वो 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई है वो है 7 मीटर। तो आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। इसमें 4 नंबर ऑप्शन माना है, यानी 8 मीटर होगी। अब कैसे होगी वो तो गणित के विद्यार्थी जाने। अगला प्रश्न है कि ए क्यूब बी क्यूब अल्फा बीटा ये दे रखा है, पता नहीं, बड़ा खतरनाक प्रश्न दिया है। ए प्लस अल्फा बीटा प्लस 3 आ गया, अल्फा बीटा अब हो गया जो हो गया। इसका उत्तर सीधा बता सकता हूँ, 3 नंबर ऑप्शन माना है। ये क्यों माना है, कैसे माना है, वो तो मैथ्स के विद्यार्थी मेरी मजाक न उड़ाएं, क्योंकि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। बहुत ही शानदार प्रश्न था। 4 नंबर का ऑप्शन जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, महाराणा राज सिंह, जो कि 1650 से 85 तक रहे थे, 62 से। अर्ली चौहान डायग्नोस्टिक बहुत अच्छी पुस्तक पूछी थी, ये दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से, ये तो फिक्स है, महाराणा प्रताप के प्रश्न वगैरह ये फिक्स हैं, पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। इनके बगैर राजस्थान क्या भारत का इतिहास ही अधूरा है, क्योंकि एक धूरी है राजस्थान के इतिहास की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1113 में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, इसमें सही नाम था जलालाबाद। जालोर का क्या नाम रखा था, जलालाबाद। और चित्तौड़ का खिजराबाद और सिवाना का खेराबाद। इस प्रकार से याद रखना। 8 का जो प्रश्न है वो है कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से आलेख निरूपण किया गया है, उपयुक्त में कौन सा है। मतलब 8 का जो प्रश्न है इसमें पाई चार्ट आएगा। अब ये पाई चार्ट अब वापिस मैथ्स का आ गया है। यदि प्रक्षेपणों में x+3 x+5 x+7 x+10, मेरे हिसाब से तो पूरे के पूरे बट्टे से बट्टे हो गए हैं। इसमें नौका है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना है, मतलब 11 से 1/3। अब क्यों माना है, कैसे माना है, वो तो गणित वाले जाने। एक प्रश्न और 2 कथन है, 1 या 2 के नीचे दिए गए निर्णयों को लेना है। मतलब ये निर्णयों के रूप में बताया है कि इसमें दिया गया है कि महिमा कला से लंबी है और शिला आशा से छोटी है, इसमें से कौन सबसे छोटी है। ऐसा प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आराम से आप लोग भी निकाल सकते हो। इसमें यह दिया है कि शिला महिमा से छोटी है, आशा कला से छोटी है। इसमें नीचे कथन के रूप में दिया गया है, तो इसमें केवल 2, ये जो कथन है ना, केवल कथन 2 पर्याप्त है। अब 2 नंबर का कथन यह है कि आशा कला से छोटी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। अच्छा प्रश्न था, आराम से हर विद्यार्थी ने किया होगा। 1 नंबर ऑप्शन तुर्की सुल्ताना का महल था, बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घन हो गया, इसका सीधा उत्तर बता देने में फायदा है। 12 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर आरपीएससी ने माना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। तो आराम से करने वाला प्रश्न था, हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा, हरिपुरा। फिर एक और अधिवेशन में भी ये चुने गए थे, बीमार थे बहुत। उस अधिवेशन का नाम लिख दोगे तो वाकई ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने व्याख्याता की तैयारी की है ना।
एक अधिवेशन और हुआ था ना, उसमें सुभाष चंद्र बोस का पुनर्निर्वाचन किया गया था, फिर गांधी जी से मतभेद होने के कारण से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो वीर भारत सभा की स्थापना किससे संबंधित है, तो आराम से कर ही दोगे। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर है केसरी सिंह बारठ। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त के रचयिता, तो आराम से कर दोगे। 15 का उत्तर होगा विशाख दत्त। यदि एक विशेष कूट भाषा है जिसमें प्रोडक्शन को WQPCUB इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ओल्टेशन को किस प्रकार से लिखेंगे, ये पूछा है। तो 16 का प्रश्न है, इसमें इस प्रकार से लिखेंगे। 4 नंबर ऑप्शन है सही होगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 2n 4 की स्क्वायर 2n हमेशा विभाजित रहती है। 17 के प्रश्न का उत्तर 3 नंबर, केवल 5 और 13। अब आप ही जानो भैया ये कैसे है। विदेशी शासक जितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी की बराबरी नहीं कर सकता। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और हर एक विद्यार्थी ने किया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। गैर शांत गैर पुनरावर्तन वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया गया है। 19 के प्रश्न का उत्तर है अप्रिमेय संख्याओं से। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन आभानेरी। आहड़ सभ्यता से यानी लिगुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, ये हैं आभानेरी दौसा में, ये सारे सारे उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र के। गणेश्वर की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, ये भी आराम से करने वाला प्रश्न था। ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन जननी। फौजी लंबरदार, ये अच्छा प्रश्न आया था। अलवर भरतपुर का बड़ा ही कंफ्यूज हुआ था उस दिन, तो इसमें भरतपुर उत्तर सही है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार आराम से करी लोगे, जैसलमेर। नेक्स्ट है अपना कि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:25 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है। उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो वो अनुपात मैथ्स वाले के लिए तो बहुत ही सरल प्रश्न था ये। 24 के में 16:25। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वार शैली किस प्रकार की शैली है, तो आराम से करने वाला प्रश्न था। ये पिछवाइयां कहलाती है। क्या? पिछवाई। अब हिंदी के प्रश्न आ गए आई थिंक। हाँ, 26 का प्रश्न है किसमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन्य का प्रत्यय को स्थान जोड़ नहीं, इसमें अन्य का नहीं हुआ। दर्शन जोड़, अन्य मान जोड़, अन्य रमण जोड़, ये हो जाएगा। एड्रेस का हिंदी का समानार्थी शब्द पूछा है। 27 के प्रश्न में होगा निवारण, उत्तर सही माना है आरपीएससी ने। निम्नलिखित में शब्दों को शुद्धता पर विचार कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। 28 के प्रश्न में प्रवर्तक, मतलब इसमें 3 नंबर ऑप्शन माना है। इसमें शुद्धता पर विचार, नीचे कूट और दे दिए इसने, इसलिए बै द और ये वाले सही होंगे। बै द और ये। औदार्य, प्रवर्तक और यौवन। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? अंक यानी किसको कहा जाता है, इस प्रकार से। बहुत अच्छा प्रश्न था। 29 के प्रश्न में गोद और धब्बा। यहां पर यह तो सही है कि नाटक के एक खंड परंतु समीप को अंक नहीं कहा जाता है। संधि विच्छेद में अशुद्ध है। 30 का प्रश्न है अपने सामने। इसमें जगत जननी में हलंत आना चाहिए था। अब ये अंग्रेजी आ गई है, वो भी मैथ्स की तरह ही अपनी सॉलिड है, इसलिए 31 का जो प्रश्न है वो उसमें 3 नंबर ऑप्शन मैनी, ये सही होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, वो इंग्लिश वाले गुरुजी से पूछना। 32 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। सी साइड दैट सी वुड लाइक। अब अगला 33 का जो प्रश्न है इसमें चूज करना है फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस का। तो देखो 33 में जो है वो सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन होगा, ये हिज डिजाइन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाई ऑल द रिलेटिव्स। अगले में चूज करना अपन को वर्ब टू फिल, वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, इज ऑफ द बॉय। इसमें 34 का जो प्रश्न है इसमें वाज आएगा 1 नंबर। द करेक्ट एनाटोमी ऑफ इनिजिमिंग, ये जो सही पूछा गया है। 35 का जो प्रश्न है उसमें सही आंसर आएगा अपने 4 नंबर। क्या आएगा? सेलिब्रिटी। क्या आएगा? सेलिब्रिटी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है अपने सामने 36 का जो प्रश्न है, इसमें सही जो आंसर आएगा वो आएगा 2 नंबर। हाँ, ये आ गए ना, सोने। अब तो जीके वाले शुरू हो गए हैं। सोने की भूकिया जगतपुरा व दिलवारा पेटी स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में है। 37 का जो प्रश्न है उसमें अपना है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और प्रवली। किस प्रकार के हैं? बरखान और प्रवली। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य माने हुए अधिकारों के समूह को चिन्हित कीजिए। इसमें से मतलब कौन सा है जो मत नहीं दे सकता है? तो 38 का जो प्रश्न है उसमें आएगा 3 नंबर ऑप्शन, अपराध, भ्रष्ट, अवैधानिक आचरण और गैर निवास। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना आरपीएससी ने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आरपीएससी के द्वारा। यह पूछा गया प्रश्न है, इसमें 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? यानी सैनिक स्कूल जो हैं उनके बारे में अपन से पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या आ जाएगा? झुंझुनू। सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी नदी की सहायक इसमें से नहीं है? तो लूनी है, पार्वती दे दी। काली सिंध, आहू, बनास, कोठियाई से ये, चंबल में से ये, यही नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम मतलब क्या रखा था? बहुत अच्छा प्रश्न था। वैसे देखा जाए तो ये करंट का प्रश्न भी माना जाता है। तो इसमें सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या था? नमामि गंगे प्रोग्राम। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक प्रारंभ की गई थी? कहां से कहां तक प्रारंभ की गई थी? तो यह है कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी तक। यह है 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना आरपीएससी ने। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए समझौता विज्ञापन पर मतलब एक हस्ताक्षर किया था, तो उसका नाम क्या रखा था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो ये थे नंदघर। किस नाम से रखा था? नंदघर। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही नहीं है? यानी 45 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है कि गोपनीयता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए, सी और डी नीचे कूट दिए। ए, सी और ए तो पढ़ लिया अपन ने, सी में है ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहार की अध्यक्षता खंडपीठ और सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान में जो व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में ACDO, ये 1 नंबर ऑप्शन खोल दे। अगला देखिएगा, तो 45 का प्रश्न हो गया अपना। 46 का प्रश्न, 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर बढ़ाने में किया गया कार्य है, ये कौन सा कार्य होगा? तो 46 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 62.50। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए प्रबंधन में मतलब शामिल नहीं किया गया है? अच्छा प्रश्न है। ये बजट निर्माण उन्होंने शामिल नहीं किया था। संगठन, नियोजन, समन्वय, ये सब कुछ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की जरूरत होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न आया था वैसे तो। 61 से 90 तक 3 शिक्षक। कितने शिक्षक हो जाएंगे? 3 शिक्षक हो जाएंगे। अगला देखिए, RT अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन छात्र शिक्षक अनुपात में, धारा 25 में क्या है? छात्र और शिक्षक अनुपात है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से कर लोगे। कोटा की सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? नीचे वही कूट दिए इनमें से कौन से कारक इसमें से प्रभावित करते हैं? तो ए, सी और डी। जैसे अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्च विशेषताएं। ठीक है, इसमें मतलब अपन को नीचे मिलान करना है। 52 का जो प्रश्न है इसमें वैसे 1 नंबर ऑप्शन ही सही होगा, यानी दिलवाड़ा कहाँ पर है, नाथद्वारा कहाँ पर है, भीनमाल कहाँ पर है, गणेश्वर कहाँ पर है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। नाथद्वारा, राजसमंद, दिलवाड़ा, सिरोही, ऐसे मिलान कर लेना इनका। राजस्लिक 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अब नीचे कूट दिया है, इसमें भी 53 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन सही माना कि क ख ग, यानी ये सारे के सारे सही हैं कि ये 3 चरणों में आयोजित होती है। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होती है। तकनीकी रूप में कुशल और गैर आरटी युवाओं भाग इसमें ले सकते हैं। यह राजकीय और निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थाएं जो भी हैं उसमें आयोजित की गई है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए कहाँ पर, मतलब किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंधन निदेशक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 54 का जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अच्छा प्रश्न है, 2019 में। कब किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण में इसको बनाना है। 56 का सही उत्तर है 2 नंबर, 3 4 1 4। RSCERT की विस्तारित रूप क्या है? RSCERT का विस्तारित रूप यानी इसकी फुल फॉर्म पूछिए अपन को, तो 57 का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना कितना रहा है? 58 का जो प्रश्न है उसमें लिंगानुपात के हिसाब से पूछा गया है, तो इसमें 933 914। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? अच्छा प्रश्न बनाया है, नीचे कूट भी दिए हैं इसमें, तो इसमें ए, बी और सी आएंगे। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण, यानी सारे के सारे हैं ये। निम्नलिखित में कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में पेट्रोल निकलता है, वो वाले पूछे हैं। तो 60 का जो प्रश्न है उसमें ABC, यानी बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। ये विंध्य तो है ही नहीं, इसमें मिलान करना अपन को सूची 1 से 2 के तरह। 61 का प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना है। ठीक है, 1 में 4 है, 2 में 1 है, ऐसे मिलान करना है। राज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ही इसमें पूछिए राज दीक्षा में कि राइज का पूर्ण रूप क्या होता है। तो राइज का पूर्ण रूप है वो 62 का जो प्रश्न है इसमें राजस्थान इंटरफेरेंस फॉर द स्कूल एजुकेटर्स, 1 नंबर ऑप्शन आरपीसी के द्वारा सही माना गया है। जून 2022 में अवनील लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। इसका स्कोर क्या रहा है? 63 का जो प्रश्न है इसमें 458.3। इस सब गोल्ड उत्पादन वाले जिले पूछे हैं, आराम से कोई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 64 का है उसमें जालौर, सिरोही और बाड़मेर है। राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो स्माइल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? दोनों से घटाना ही पूछा था। तो 66 का जो प्रश्न है उसमें है 43 किलोमीटर। डाइट का उद्देश्य नहीं है, इनमें से डाइट का उद्देश्य नहीं है।
67 में 2 नंबर ऑप्शन है, डाइट का ये उद्देश्य नहीं कि स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करे। यह डाइट नहीं करती है, जबकि प्रारंभिक सेवारत शिक्षकों का आयोजन, कार्यात्मक अनुसंधान का संचालन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। किस रचना के लिए मधु किंकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है? अच्छा प्रश्न है। इसमें उपन्यास हम यहाँ थे, यह मधु किंकरिया का उपन्यास है। ब में व्यास सम्मान पूछ लिया। ये चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही नीचे दिए गए हैं? तो 69 का जो प्रश्न है, इसमें सही उत्तर है केवल ए सही है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। 70 का जो प्रश्न है वो साइंस का प्रश्न है और इसमें सही उत्तर होगा समझाता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता अवधारणा लागू की गई है? 71 का जो प्रश्न है उसको बोनस दे दिया गया है, आरपीएससी के द्वारा इसको बोनस के रूप में दिया है। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों में इट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 72 का जो प्रश्न है, इसमें पहला स्थान राजस्थान को मिला है। मारवाड़ के जो रत्न पद्मश्री कोमल कोठेरी सम्मान 2022 किसे दिया गया था? यह महेंद्र भाणावत को दिया गया है। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से जो रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी अधिकांश राजस्थान है वो रेलवे किस जोन के अंडर आता है? तो यह है उत्तर पश्चिमी रेलवे, 2 नंबर ऑप्शन। अंतिम जो प्रश्न है वो नेतृत्व शैली से प्रभावित करने वाले, इसमें मतलब कारक पूछे। 75 का प्रश्न है, इसमें ABCD यानी 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। ये सारे ही हैं नेता की व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति, सभी है। अब यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसा करते सोचते हैं कि परिवेश की प्रकृति नहीं होगी, कोई कार्य की नहीं सोचता कुछ, इसमें चारों ही हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पेपर का मिलान कर लीजिए और COD जो भी और ग्रुप बचे हैं उसके 1-2 दिन में और पेपर आपको डाउनलोड करके डाल दिए जाएंगे। अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रकार से पेपर का मिलान करें। धन्यवाद दोस्तों।